चलिए आज का मेरा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आखिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो हमने वैसे भी चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हुआ है। दो प्रॉपर्टी यहाँ पर और जुड़ जाती हैं यहाँ पर, एक एंटी फेरो एक फेरी मैग्नेटिक। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास 5 टाइप की होती हैं। 5 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। कुछ आप ये 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मेरे पास हैं मैं उनके बारे में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। पहला मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये मेरे पास है पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेकंड मेरे पास डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टी हमने पैरा भी और डाई भी 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं हम। और फेरो भी हम जानते हैं पहले से ही, जो हमारे पास फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हम जानते हैं फेरो मैग्नेटिक। उसके बाद हमारे पास आते हैं 2 प्रॉपर्टी और जुड़ती हैं जिसे हम बोलते हैं एंटी फेरो। क्या बोलते हैं? एंटी फेरो, एंटी फेरो मैग्नेटिक। और मेरे पास आती है फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। तो ये हमारे पास पैरा, डाई, थर्ड फेरो, फोर्थ एंटी फेरो और फिफ्थ मेरे पास आई आपके पास में फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इन 5 प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले होते हैं और अभी तक आप इन सारी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पहले से ही जानते हैं। इन 5 प्रॉपर्टी में मैं बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी के बारे में पहला पॉइंट कि जो पैरामैग्नेटिक है, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं तो आप पहले से जानते हो। हमने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर बनाया और साउथ पोल यहाँ पर बना दिया। इनके बीच में एक फ्लक्स, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं कि हमने फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो गया है, एक फील्ड पैदा हो जाता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बेसिकली जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये जो इनके प्रति अट्रैक्शन शो करता है, यानी कि ये अट्रैक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्शन शो किया करते हैं। जो अट्रैक्शन शो करें वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और दूसरी खास बात, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्शन शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन के प्रति, और वो डाइपोल मोमेंट, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जो होगा अट्रैक्शन होने की वजह से वो मैग्नेटिक मोमेंट भी शो करेंगे। इनका कोई एग्जाम्पल ले सकते हो? इनका एग्जाम्पल हो सकते हैं Cu2+, Cu2+ हो सकता है। Fe एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल को इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देना। 3+, और आपके पास में हो सकता है TiO। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। अट्रैक्शन शो करने की वजह से इनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट को निकालने से कैसे निकालते हैं? इस N
और N+2 ये हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है। और डाइपोल मोमेंट जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है और उसकी यूनिट क्या होती है, डबे। क्या होती है, डबे यूनिट होती है। तो यहाँ तक इतनी बात हमें समझ आती है कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो अप्लाई करने पर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्शन शो करते हैं और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका अपना कुछ डाइपोल मोमेंट हुआ करता है। ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर हुआ करते हैं। दूसरी बात करें हम कि अगर हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये अट्रैक्शन शो नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, ये रिपल्शन शो करते हैं। क्या करते हैं, जो रिपल्शन शो करें, जो रिपल्शन दिखाते हो, जो रिपल्शन शो करते हो, कब, जब वो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अट्रैक्शन शो नहीं किया करते बल्कि क्या करते हैं, ये रिपल्शन शो करते हैं। इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, NaCl। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, NaCl। TiO2 क्या हो सकता है, TiO2। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यानी कि V2O5 क्या हो सकता है, V2O5। यानी कि ऐसे नेचर को डाईमैग्नेटिक नेचर बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोला करते हैं। थर्ड मेरे पास आता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद, उसको मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा दिया, हटाने के बाद एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो हमारे पास अंदर ग्रेन्स बोला करते हैं हम, तो इनको पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके का डाइपोल क्रिएट हो जाता है। ऐसे नेचर को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ये भी एक अट्रैक्शन शो करते हैं। कौन कौन इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं Fe। क्या हो सकता है, Fe। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, निकिल, Ni। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CrO2। यहाँ पे इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है क्रोमियम ऑक्साइड। ये भी अट्रैक्शन शो करते हैं। पर ये मैं बता दूं, जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जब छोटे छोटे हमारे पास डाइपोल बन जाते हैं, डाई माने दो, पोल माने सिरे, डाइपोल बन जाते हैं और डाइपोल बनने को हम बोला करते हैं ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, ग्रेन्स। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में तो ग्रेन्स जो होते हैं अपने आप अरेंज करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। और अरेंज करने का मैनर अगर हमारे पास इस तरीके से होता है, दो ग्रेन्स बन जाते हों और वो अट्रैक्शन शो करते हों, इस तरीके के फील्ड को फेरोमैग्नेटिक हम बोला करते हैं। यह Fe, निकिल और CrO2 में पाया जाता है। पर कई बार ये ग्रेन्स बनते हैं और ग्रेन्स बनने के बाद कुछ ग्रेन्स कुछ इस तरीके से बन जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो डाइपोल बने हैं और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेन्स बने और यहाँ पर ग्रेन्स खुद ही अपोज करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर ये जो ग्रेन्स बने हैं ये खुद ही अट्रैक्शन, खुद ही अपने आप को अपोज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि रिजल्टेंट ये शुरू होता है कि ये ग्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन क्रिएट करने लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक दूसरे को स्वयं अपने आप अपोज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। जिसकी जगह क्या होता है, अट्रैक्शन की जगह क्या हो जाता है, रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। किस किस में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। MnO हो सकता है, MnO2 हो सकता है, इसका एग्जाम्पल MnO2 हो सकता है। और Fe2O3 बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है जी, Fe2O3। इनमें भी ये एंटी फेरोमैग्नेटिक करैक्टर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये ध्यान रखना, कहाँ अपोज होते हैं, कहाँ अपोज नहीं होते। ये एंटी फेरोमैग्नेटिक करैक्टर हमारे पास पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो फिफ्थ नेचर होता है वो होता है हमारे पास, क्या होता है, फिफ्थ नेचर हमारे पास होता है, उसे हम बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है,
जो ग्रेन्स बने हमारे पास, वो ग्रेन कुछ तो अपोज करना शुरू करते हैं और कुछ सपोर्टिव में आ जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात, कोई रेगुलर मैनर नहीं होगा। कुछ ग्रेन्स इस तरीके से इस डायरेक्शन में होंगे, फिर कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, फिर कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, फिर हो सकता है इस तरीके से। यानी कि कोई रेगुलर मैनर नहीं है। अनइक्वल डाइपोल क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। और डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जो है, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं है, मगर नेट डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं। कुछ डाइपोल मोमेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम, फेरो से थोड़ा कम होता है, फेरो से थोड़ा कम देखने को मिला है, फेरो से थोड़ा कम देखने को मिला है। ऐसे सॉलिड को हम फेरी मैग्नेटिक बोला करते हैं। ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक बोला करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा Fe3O4। क्या हो सकता है, Fe3O4। यहाँ पे Fe2O3 था, ध्यान करिए, और यहाँ पर क्या होगा, Fe3O4। तो ये हमारे पास पांचों प्रॉपर्टी। अब मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैं इन्हें कैसे याद कर रखता हूँ। तो मैंने तो एक फंडा बना रखा है, एक ट्रिक बना रखी है। उस ट्रिक को तो मैं कुछ इस तरीके से पढ़ता हूँ कि मैंने जो बोला कि मैंने अभी तक प्रॉपर्टी आपको डिस्कस की और पांचों प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से हमारे पास पांचों प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया पैरामैग्नेटिक, दूसरी डाईमैग्नेटिक, थर्ड मैंने बताया था आपको जो है फेरी मैग्नेटिक। मैं तो कुछ इस तरीके से याद करता हूँ। देखो, पैरा को P लिख दिया, डाई को D लिख दिया और फेरो को F लिख दिया। तो PDF फाइल होती है ना, अब फाइल बनाते वक्त PDF को हम सेव किया करते हैं। कहाँ करते हैं भाई सेव, हम कोई फोल्डर बना लिया करते हैं और फोल्डर का कुछ नाम दे देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इस फोल्डर का नाम PDF in NT, PDF in NT, यहाँ पर NT, और फिफ्थ ये NT जो होगा आपके पास में भाई, P माने पैरा, D माने डाई और F माने हमारे पास फेरो, और ये होगा एंटी फेरो, ये हो गया एंटी फेरो। और फिफ्थ हमारे पास हुआ फेरी। क्या हुआ, फेरी, यहाँ पर फेरी, यानी कि PDF इन एंटी फेरी मैग्नेटिक। तो ये फोल्डर का नाम मैं तो कुछ इस तरीके से याद कर लेता हूँ। आप अपना भी बना सकते हैं, अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो अब तक हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।